नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र शर्मा आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जो कि आर्म्स एंड द मेंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। इसमें हमने पिछले वाले वीडियो से आगे के क्वेश्चंस को रखा हुआ है, जो कि ऑब्जेक्टिव्स हैं और हम सब के लिए इम्पोर्टेंट भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। आर्म्स एंड द मेन कैन बी कैटेगराइज्ड एज। तो आर्म्स एंड द मेन प्ले को हम कैसे प्ले के रूप में समझ सकते हैं? तो इस प्ले को हमें एक प्रॉब्लम प्ले के रूप में जाना जाता है। प्रॉब्लम प्ले क्यों? क्योंकि ये लव प्ले के साथ साथ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक इसमें थ्योरी भी है। सो मैरिड शैरलॉट फ्रांसिस इन। सो ने शैरलॉट फ्रांसिस के साथ कब शादी की? तो जीबी सो ने 1898 में शैरलॉट फ्रांसिस के साथ में शादी की। जी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। शैरलॉट फ्रांसिस वॉज। शैरलॉट फ्रांसिस कौन थी? शैरलॉट फ्रांसिस एक आयरिश हेरिसेस थी। आइए नेक्स्ट। शैरलॉट फ्रांसिस डायड इन। शैरलॉट जो उनकी पत्नी थी, उनकी डेथ कब हुई? तो उनकी डेथ 1943 में हुई थी। नेक्स्ट आ जाइए। जीवी सॉ डायड इन। तो जीवी सॉ की डेथ कब हुई थी? तो जीवी सॉ डायड इन 1950। नेक्स्ट चलिए। सॉ एस्टेब्लिश्ड हिज फर्स्ट डायरेक्शन कनेक्शंस विद द थिएटर इन। सॉ का सबसे पहले डायरेक्ट कनेक्शन कब हुआ था? तो 1886 में। ध्यान रखिए सब लोग। जीवी सॉ ड्रामेटिक कैरियर रैन फ्रॉम। तो जीवी सॉ का जो ड्रामेटिक कैरियर जो था, वो कब से कब तक चला? तो उनका जो कैरियर था वो 1892 से 1940 तक चला सही तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉ रॉट। शॉ ने कितने प्ले लिखे हैं? तो शॉ ने 60 प्लेस लिखे हुए हैं। ओके। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 59। आर्म्स एंड द मेन वाज प्रोड्यूस इन। आर्म्स एंड द मेन कब प्रोड्यूस किया गया? तो आर्म्स एंड द मेन 1894 में प्रोड्यूस किया गया। जीबी सॉ फेमस प्लेस मैन एंड सुपरमैन कम आउट इन। तो जीबी सॉ का सबसे फेमस प्ले था मैन एंड सुपरमैन। वो कब आया? तो वो 1903 में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज बाय सॉ। तो इनमें से कौन से ऐसे सॉ के द्वारा लिखे हुए प्लेज हैं जो हम लोग देख रहे हैं? तो सॉ के द्वारा जो लिखे हुए प्लेज जो है, उनमें आर्म्स एंड द मैन भी है ना? और कौन सा है? सेंट जॉन भी है, सीजर एंड क्लियोपेट्रा भी है। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ रॉट। क्या लिखते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ? तो वो नोवेल भी लिखते हैं, वो प्लेस भी लिखते हैं, है ना? तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज बाय शॉ। इनमें से कौन सा नोवेल है जो जीबी शॉ के द्वारा लिखा हुआ है? तो इसका है विडोवर्स हाउस, उन्होंने लिखाई है। फ्लेंडर लिखाई है। मिसेस वॉरेन प्रोफेशन लिखा है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज बाय शो। तो इनमें से कितने नाटक जो है, कौन सा नाटक है जो शॉ ने लिखा है? तो आर्म्स एंड द मैन हम सब लोग जानते ही हैं। कैंडिड भी है, डेविल डिसिपल्स भी है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। सॉरी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। हुज स्पीच इज। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस जरूर पूछ लिए जाते हैं कि ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस किसने कहा था? ठीक है। सर्जियस इज द हीरो ऑफ द आवर, द आइडल ऑफ द रेजिमेंट। ये सेंटेंस जो है किसने किससे कहा था? ऐसे सेंटेंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो जो सेंटेंस है, ये कैथरीन ने रैना से कहा था, अपनी पुत्री रैना से कहा था। तो जब ये क्या है, युद्ध होने के बाद जब लड़ाई हो खत्म हो गई, तो उन्हें पता चला कि भाई सर्जियस जो है वो हीरो है,
इस लड़ाई का। तो तुरंत भगते हुए जाती हैं और रैना के कमरे में कैथरीन जाती है और उन्हें बताती हैं कि आपके होने वाला जो पति है सर्जियस, वो कैसा है, हीरो बन गया है ना? तो पति जब कोई काम करता है बड़ा काम, तो पत्नी को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो उन्हें भी बहुत खुशी हुई। हाँ। Whose speech is this? If you have a drop of Bulgarian blood in your veins, you will worship him when he comes back. तो ये बात किसने कहा था? तो ये बात भी कैथरीन ने ही कहा था। किससे? अपनी पुत्री से। क्यों कहा था? उन्होंने कहा था कि भाई अगर तुम्हारे अंदर बुल्गेरियन ब्लड का थोड़ी सी भी मात्रा है, बूंद भी है, तो तुम्हें अपने पति सर्जियस को उसकी पूजा करनी चाहिए। जैसे ही वो लौट के आएगा तो तुम्हें उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा होने वाला पति बहुत ही बहादुर है। उसकी क्या है, आपको अवगत करनी चाहिए। इसलिए कैथरीन ने ही अपनी पुत्री से कहा था। Whose speech is this? What faithless little creature girl are? तो ये क्वेश्चन है इसका, ये क्या है, रैना ने इसके बारे में बात कही थी। Whose speech is this? The sheriffs are being chased right back through the pass and they say they may run into the town. तो ये जो सेंटेंस है ये लौका ने कहा था, जो कि उनके घर में जो मेड सर्वेंट थी उन्होंने। ओके। Whose speech is this? This is the happiest night of my life if there is no fugitives. तो ये बात किसने कही थी? ये रैना ने कही थी। बड़ी प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि ये तो मेरे लिए सबसे खुश वाली रात है कि ऐसी अब कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उनका पति जो है, होने वाला पति, युद्ध में का एक हीरो बन के सबके सामने उभरा था। Whose speech is this? I had not even and the revolver's carriage, only chocolates. ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी ब्लशचिली ने। किससे? रैना से कही थी कि भाई अब मेरे पास क्या है, रिवॉल्वर में कोई कैरेटेज और नहीं है, मेरे पास केवल और केवल चॉकलेट्स हैं। इसलिए क्या है, रैना बाद में उसे ब्लशचिली को क्या कहने लगती है कि चॉकलेट क्रीम सोल्जर्स। And these was the Don Zito flourishing like the drum majors. Who said this? तो ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी ब्लशचिली ने। ओके, तो इसका सही आंसर है ब्लशचिली ने। Who said this? He and his regiment supply committed suicide. ये सेंटेंस जो है किसने कहा था? ये सेंटेंस ब्लशचिली ने कहा था। किससे? रैना से कहा था कि ये जो सर्जियस है, और सर्जियस ने अपनी उसके और उसके रेजिमेंट को लेकर कहाँ पर सुसाइड करने के लिए क्या है, एकदम से पहुंच गया था। वो तो क्या है, ब्रेसिली के कमांडिंग की क्या है, किसी की गन चली नहीं थी, नहीं तो ये सारे के सारे मर जाते। तो बंदूक चौक हो गई थी युद्ध के समय पे। ऐसी स्थिति में सब लोग बंदूक चौक होने के कारण क्या भाग गए थे लौट के। नेक्स्ट है ये, हुज स्पीच इज दिस? यू आर माई एनिमी एंड यू आर एट माई मर्सी। ये किसने कहा था कि तुम मेरे दुश्मन हो और तुम मेरी दया पर जिंदा हो? तो ये रैना ने कहा था। किससे? ब्लशचिली से। हुज स्पीच इज दिस? ओह यू आर वेरी पुअर सोल्जर, अ चॉकलेट क्रीम सोल्जर। तो ये किसने किससे कहा था? तो ये रैना ने ब्लशचिली से कहा था कि तुम एक बहुत ही बेचारे व्यक्ति हो, सोल्जर हो, और तुम एक चॉकलेट क्रीम सोल्जर हो। तो चॉकलेट क्रीम सोल्जर नाम रैना ने किसको दिया था? ब्लशचिली को दिया था। Whose speech is this? Look at my father. He never had a bath in his life. I don't mind a good wash once a week to keep up my positions. ये बात किसने कही थी कि देखो मेरे पिताजी को, उन्होंने वो कभी नहीं नहाए अपने जीवन में, और मुझे नहीं लगता कि नहाना कोई आवश्यक है। तो ये कहा था पेटकॉफ ने। किसको कहा था? अपनी पत्नी को कहा था, कैथरीन को कहा था कि देखो भाई, तुम नहा लेती हो जिससे वजह से तुम्हारा गला खराब हो जाता है। हमारे पापा जी देखो, तो वो जिंदगी में कभी नहीं नहाए और काफी लंबी समय ये जिए वो। हु सेड दिस? इट वॉज द क्रेडल एंड द ग्रेव ऑफ माई मिलिट्री रेपुटेशंस। ये बात किसने कहा था? ये बात कही थी सर्जियस ने। ठीक है।
Whose speech is this? This hand is more accustomed to the sword than to the open. तो ये बात सर्जियस ने कहा था, ये बात सर्जियस ने ही कहा थी. Whose speech is this? I am your in the future's admirers. तो ये ब्लशली ने बात कही थी. किसकी कही थी? रेना से बात कही थी. Who said this? Our romance is broken. Life is a farce. तो ये 79 का आंसर हो जाएगा अपना सर्जियस. ये सर्जियस वाली बात है. Whose speech is this? Soldiering is the coward's art of attacking mercilessly when you are strong and keeping out of the harm's way. तो ये भी बात सर्जियस ने ही कही थी. ये स्पेलिंग गलत हो गई, ये सर्जियस ही है. Who said this? Get your enemy at the disadvantages and never on any account fight him on the equal terms. तो ये सेंटेंस भी सर्जियस ने ही कहा था. Whose speech is this? People of high social status are all right. तो ये लॉका ने कहा था. ठीक है. Whose speech is this? You said you had told only two lies in your whole life. तो ये कहा था किसने? ये ब्लशली ने कहा था. ठीक है. किससे कहा था? रेना से कहा था. Whose speech is this? I would marry the man I loved, which no other queen in the Europe has the courage to do. तो ये लॉका ने कहा था. किससे कहा था? मेड सर्वेंट से कहा था, जिसका नाम क्या था? आप सब लोग अपने कमेंट में बताइए उसका नाम क्या था. हाँ, तो नेक्स्ट आ जाइए. Whose speech is this? If I love you and I were the Khazar himself, I would set you on the throne by my side. तो ये किसने कहा था? सर्जियस ने कहा था. किससे? लौका से कहा था. Whose speech is this? You have deceived me. You are my rival. I broke no rivals. तो इसका आंसर था सर्जियस. ठीक है. Whose speech is this? I have allowed you to call me a fool. तो ये किसने कहा था कि मैंने तुम्हें अलाउ किया कि तुम मुझे फूल कह सकते हो. यू मे नाउ कॉल मी अ कोवार्ड एज वेल. तुम मुझे कायर भी कह सकते हो. तो ये कहा था सर्जियस ने जब लौका से बात हो रही थी. Whose speech is this? A man who has spoiled all his chances in life through an incurably romantic dispositions a man. तो ये आंसर है ब्लशली. द टर्किश ऑटोमन इज. टर्किश ऑटोमन क्या है? अ कुशन सीट विथ आउट बैक. एक कुशन सीट है जिसमें बैक नहीं है. ठीक है. उसे तुर्किश ऑटोमन कहते हैं. हाउ ओल्ड इज रेना? रेना 23 एज की थी. हाउ ओल्ड इज ब्लशली? तो ब्लशली थे 35 ईयर ओल्ड. ओके. इसमें नहीं है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर. सॉरी, ये वाला. ओके. हाउ ओल्ड इज कैथरीन? कैथरीन कितने ईयर ओल्ड थी? हम सब लोग जानते हैं कैथरीन किसकी? रेना की मम्मी थी. तो उन्हें हम वो ओवर 40 ईयर थी. मेजर पेटकॉफ इज अफेक्शनेटली कॉल्ड बाय कैथरीन. तो मेजर पेटकॉफ उन्हें प्यार से कैथरीन को क्या कहते थे? क्या कहते थे? पॉल. ठीक. हाउ ओल्ड इज द मेजर पेटकॉफ? मेजर पेटकॉफ कितने उम्र के थे? तो अबाउट 50. ठीक है. ड्रैगोमैन इज एन इमेजिनरी पास. तो ड्रैगोमैन पास कहा जाता है. बैटल ऑफ स्लिविंजा वाज फॉट इन 1885. स्लिविंजा की फोर्ट जो लड़ाई हुई थी वो 1885 में हुई थी. बाय बर्थ ब्लिशली वाज अ स्विस. बर्थ के हिसाब से, जन्म के हिसाब से ब्लिशली एक स्विस था. नेक्स्ट आ जाइए.
डॉन क्यूक्सिटो इज ए करेक्टर बाई, तो करेक्टर किसने के द्वारा है? सर्वेंटिस के द्वारा। सर्जियस इज द हीरो ऑफ द बैटल ऑफ स्लिवेंजा, स्लिवेंजा के हीरो रहे थे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैथरीन। द फर्स्ट नेम ऑफ मेजर पेटकॉफ इज, तो मेजर पेटकॉफ का फर्स्ट नाम क्या है? पॉल। तो आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आशा करता हूँ कि आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि ये जो सेंटेंस है, जो स्पीच है, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इसलिए मैंने इनको इसमें रखा हुआ है। थैंक यू।